हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मार्केट डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने। कैंडल दिख रही है, नेगेटिव कैंडल है, बेरिश कैंडल बनी है आज। 205 पॉइंट नेगेटिव बंद हुए हम और कैंडल में प्रेशर दिख रहा है, विक्स बड़ी है और एक शूटिंग स्टार जैसे आप बोल सकते हैं इस तरह की कैंडल बन रही है। दोजी काइंड ऑफ भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन नेगेटिविटी दिख रही है कैंडल में। वॉल्यूम भी अच्छा है कल के कंपैरिजन में। इनफैक्ट कल के 3-4 दिनों से जो वॉल्यूम है उससे आज ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग 200 पॉइंट प्लस थे, कल 200 पॉइंट डाउन थे, आज दोबारा 200 पॉइंट डाउन है। तो इस जोन के नीचे 2 दिन से हम लोग 300-320 का जो सपोर्ट ले रहे थे, आज उसको हमने गैप डाउन में ब्रेक किया और उसके बाद पूरा दिन मार्केट उसके नीचे रहा। एक बार उसको रिटेस्ट करने के लिए गया था, 310 का हाई बनाया, उसके बाद फिर से मार्केट पे प्रेशर आया और मार्केट क्लोजिंग दी है नीचे में, बॉटम की तरफ क्लोजिंग दी है। तो ये थोड़ी सी निगेटिव लग रही है और मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है। जो प्राइस एक्शन हमने आपको हर वीडियो में बताया है वो थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिख रहा है। तो क्या मार्केट वापस से जो ये रिट्रेसमेंट था उसको आप ब्रेक करके वापस से जो अपनी कंटिन्यूशन में पैटर्न में जाने वाला है। तो जैसे अभी हम लोग आपको बताते हैं प्राइस एक्शन, यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम करके यहाँ से एक इम्पल्स किया था, उसका रिट्रेसमेंट हुआ, अभी एक इम्पल्स किया और ये उसका रिट्रेसमेंट चल रहा है। अब यहाँ से एक 24,000 का एक साइकोलॉजिकल फिगर है और वो एक सपोर्ट का काम भी करेगा, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट करेगा। मार्केट में भी यहाँ से एक सपोर्ट लेके दोबारा ये जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। तो हम लोग ये जो हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न है ये कंटिन्यूशन में जा सकता है, लेकिन 24 का सपोर्ट लेना जरूरी है। लेकिन अगर जिस तरह से 2 दिन से मार्केट 200-200 पॉइंट करके गिर रहा है, एक पैनिक दिख रहा है मार्केट में और कैंडल्स नेगेटिव बन रही है, सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव बन रहा है, तो मे बी अगर ये इसको ब्रेक कर देता है ना तो दोबारा ये फिर ये फॉल यहाँ से शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास 23,550 का है। तो क्या दोबारा वापस से मार्केट में सेलिंग शुरू हो रही है? तो वो थोड़ा सा एक लग रहा है। अभी ये जो कंटिन्यूशन जाएगा, अगर जब तक ये जो जोन है इस 600 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये कंटिन्यूशन ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। ये एक टारगेट हमारा है 24,850, हमने आपको हर वीडियो में बोला है। लेकिन ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। अब ये कहाँ से घूमेगा, अगर ये कल मार्केट मान लीजिए यहाँ से टर्न हो जाता है तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो थोड़ा सा बेरिश काइंड ऑफ दिख रहा है। कि रीज़न है जियोपॉलिटिकल जो कंफ्यूजन है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि वॉर रुक गया है, कोई वॉर में कोई फायरिंग वगैरह बॉम्बिंग वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो दोनों तरफ से ब्लॉक करके रखा हुआ। तो अभी ये वॉर जो है ना, मतलब हथियारों की लड़ाई नहीं, अभी इकोनॉमिकल और ये ऑयल की लड़ाई, जैसे आप बोले इकोनॉमी की लड़ाई हो गई है, तो दोनों तरफ से ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अभी ये निगोशिएशन होगा इनका। अभी ईरान कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और निगोशिएशन करने के लिए अक्रॉस द टेबल नहीं बैठ रहा है। उसकी कंडीशन है पहले आप उसको हॉर्मोन्स को ओपन कीजिए, वो कह रहा है कि आप पहले बात करिए। तो ये कन्फ्यूजन मार्केट में है, तो ये इसका प्रेशर मार्केट में दिख रहा है। बाकी आप देखिए क्रूड का प्राइस 3 दिन से स्टेबल था लेकिन कल बढ़ गया है। अभी 95 से लेके $100 के आसपास क्रूड का प्राइस चल रहा है, तो वो एक प्रेशर बना रहा है मार्केट पे। इनफैक्ट अगर आप अमेरिकन मार्केट भी देखिए 2 दिन से तो बहुत लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है अमेरिकन भी। आज सुबह आप देखिए एशियन मार्केट भी, जापान मार्केट भी बहुत बढ़िया था, वो भी लाइफ टाइम हाई पे था। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे एफआई की सेलिंग्स है। 2-3 दिन बीच में एफआई ने ठीक ठाक सेलिंग की थी, 2-2.5 हजार करोड़ का माल बेच खरीदा था उन्होंने, लेकिन अब दोबारा कल से फिर उन्होंने सेलिंग में अपना हाथ शुरू कर दिया है। तो अभी कल से सेलिंग कर रहे हैं वापस। तो वो एक हमारे ऊपर प्रेशर है। ये प्रेशर हमको पिछले साल 1.5 साल से हम लोग झेल रहे हैं, एफआई की सेलिंग है। दूसरा जो रुपी हमारा है वो डिप्रिशिएट हो रहा है कंटिन्यू, आज भी 94 के ऊपर रुपी चल रहा है। बीच में आप लास्ट वीक में देखें तो 92 के आसपास हम लोग गए थे, थोड़ा स्ट्रांगनेस आई थी, लेकिन अब दोबारा वापस 94 क्रॉस कर दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है वो इंडियन मार्केट को प्रेशराइज कर रही है।
उसके ऊपर प्रेशर है। उसी के चक्कर में हमारा मार्केट थोड़ा सा आज गैप डाउन भी ओपन हुआ और वो कंटिन्यूशन पूरा दिन मार्केट निगेटिव में बना रहा। तो अब ठीक है, क्रूड का प्राइस अब यहाँ से और कितना बढ़ेगा उसके ऊपर आने वाली चार्ट डिपेंड करती है, देखेंगे फिर वो किस तरह से होता है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी 18 के ऊपर आज बढ़ा है, 1-2% बढ़ा ही था प्लस में, तो वो भी एक प्रेशर बना रहा है, थोड़ा सा फेयर बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिकल जब तक क्लियर नहीं होगी बातें तब तक ये प्रेशर मार्केट पे दिखेगा। अब दूसरा देखिए, हमारे यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो अभी रिजल्ट सेशन चल रहा है, तो जो हेवी वेट्स है मार्केट के उनके रिजल्ट भी कुछ एकदम कन्विंसिंग नहीं है। आप HDFC बैंक का रिजल्ट देख लीजिए, HCL का रिजल्ट देख लीजिए, जो आप TCS का देख लीजिए, कुछ कन्विंसिंग नहीं है। बहुत सारे दूसरे भी कंपनीज है, तो प्रेशर वहाँ से भी क्रिएट हो रहा है, अर्निंग पे फर्क पड़ रहा है, जो हमारा एक फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो मार्केट पे प्रेशर बना रही हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 24 का सपोर्ट हम लोग लेते हैं कि नहीं। कल फ्राइडे है, तो वो एक प्रॉब्लम है, फ्राइडे के दिन प्रेशर रहता है मार्केट पे, बहुत सारी जो पोजीशंस है वो स्क्वायर अप हो जाती है, मार्जिन कॉल्स रहते हैं तो पोजीशन निकालनी पड़ती है, तो वो एक प्रेशर बना रहेगा। अब देखते हैं आज ग्लोबल मार्केट कैसे रहेंगे रात को, उसका इफेक्ट क्या है, मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी कैसे ओपन होता है। अगर 24 को ब्रेक कर देते हैं तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुसीबत बढ़ जाएगी और ये जोन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा 23,550 वाला। तो अब ये प्राइस एक्शन हमारे पास है, ये हमारा लास्ट स्विंग पॉइंट है। इसके बाद में ये अभी स्विंग बन रहा है, अब ये कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा कि नीचे जाके बनेगा, वहां से कहीं से भी टर्न करेगा, वो हमारा एक स्विंग पॉइंट है। लेकिन जो ये स्विंग पॉइंट है ना, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट को। अब समझे, यहाँ से ये जो इम्पल्स हुआ है ना, ये इसका रिट्रेसमेंट है, तो ये हमारे लिए बहुत तगड़ा एक सपोर्ट है। अब मार्केट ने यहाँ से फिर से इम्पल्स किया और ये अभी एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब ये कहाँ तक आ रहा है, इसके पहले आशा यहाँ से कहीं घूमेगा या बीच में से कहीं घूमेगा या थोड़ा और नीचे आके या इसको डबल बॉटम बना के घूमेगा, ये देखना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक कर दिया, इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फिलहाल तो हम लोग देखेंगे 24 को नहीं ब्रेक करे, वो एक हमारे पास तगड़ा सपोर्ट है, थोड़ा सेंटीमेंट है उसके ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो फिलहाल थोड़ा वीक लग रहा है, कल का दिन हमको देखना पड़ेगा, फ्राइडे कैसे क्लोज करते हैं हम लोग। आज भी बॉटम के आसपास क्लोजिंग दी है, कल भी बॉटम के आसपास क्लोजिंग दी है, तो ये कंटिन्यूएशन है। तो थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हो जाता है जब मार्केट डे लो के आसपास क्लोजिंग देता है, तो दूसरे दिन थोड़ा सा प्रेशर मार्केट पे दिखता है। तो ठीक है, अब प्रेशर तो दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये रिट्रेसमेंट है, कहाँ तक जाएगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। तो बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, बॉटम पे क्लोजिंग थी, कल पूरा दिन साइडवेज था मार्केट, इसके पहले भी साइडवेज मार्केट था, ये हमने आपको प्राइस एक्शन करके बताया था। इसके अंदर ये देखिए, ये जोन के अंदर था, कल भी पूरा दिन मार्केट इसी जोन के अंदर साइडवेज था। सेम चीज़ थी आज भी, मार्केट ने एक सुबह में ओपनिंग रेंज बनाई थी, उसी रेंज के अंदर मार्केट ने पूरा दिन टाइम स्पेंड किया। लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। हम आपको मॉर्निंग मैसेज में भी अपने आपको बोला था कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, रेंज में मार्केट है, साइडवेज टू रेंज बाउंड रह रहा है नेगेटिव बायस के साथ में, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत हाई लेवल की मार्केट में चल रही है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप दोनों तरफ के स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे। आप ऑप्शन बायर हैं तो इसमें आपका प्रीमियम डीके होगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बेटर है आप अवॉइड करें इस तरह के मार्केट में ट्रेड करने से। आपको जब ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा तो उसके अंदर कुछ पैसा बनेगा, वो भी फास्ट मूवमेंट वाला मार्केट चाहिए ऑप्शन बायर के लिए। जैसे यहाँ पे ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था, मार्केट बहुत अच्छा चला, यहाँ से एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था, लेकिन बाद में साइडवेज हो गया। ये देखिए, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था इसके अंदर। तो इस तरह के मार्केट्स अगर हैं तो ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ बेनिफिट यहाँ पे है। अदरवाइज इस तरह के साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन किया हुआ है, नेगेटिव बायर्स के साथ में 200 पॉइंट डाउन में बंद हुआ है। अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, देखिए एक जोन यहाँ पे बना है, अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए।
अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, अगर इस जोन के ऊपर निकलेगा, ये 300 के ऊपर ही हम लोग इसमें बाइंग का सोचेंगे, क्योंकि ये सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये एक यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा 15 मिनट के अंदर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे ये इम्पल्स लगा था, ये उसका रिट्रेसमेंट था, ये दोबारा एक इम्पल्स लगा, ये उसका रिट्रेसमेंट हुआ। अब ये प्राइस कंटिन्यूशन जाने की तैयारी कर रहा है, ये बॉटम है। अब ये कंटिन्यूशन में जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के चांसेस है। तो अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, तो जब तक ये जो जोन है आज का जो स्विंग पॉइंट है, ये मार्केट क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक ये प्राइस एक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक जोन है पूरा, ये इस जोन के अंदर यहाँ पे सप्लाई है, अगर ये क्रॉस करके यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाता है मार्केट, तो फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है। तो हम लोग कल सेल ऑन राइज का देखेंगे जब तक मार्केट इस जोन के नीचे है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो भी हम लोग कोई प्राइस एक्शन देखेंगे जो सेलिंग में दिख रहा है, तो ही हम लोग एंटर करेंगे, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग एक लोअर हाइस और लोअर लो का पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, तो पर मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन है तो ये कंटिन्यूशन में जाएगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हुआ है, अब ये कंटिन्यूशन में जाएगा, और ये सपोर्ट हमारे पास है 24,000 का। ठीक है, चलिए, तो अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो नीचे में हम लोग 24 का सपोर्ट पे कल काम करेंगे। हो सकता है यहाँ से मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकल जाए। तो 24 एक साइकोलॉजिकल फिगर है, तो थोड़ा सा सपोर्ट बनेगा ऐसा लग रहा है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है तो बेटर है कि हम लोग 300 क्रॉस करने का वेट करें, या जो स्विंग पॉइंट बनाया था 280 290 का, ये एक जोन है, इसको क्रॉस करेगा तो हम लोग अग्रेसिव बाइंग में जाएंगे। तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये जो लोअर लोस और लोअर हाइस का पैटर्न था वो इनवैलिड हो जाएगा, और यहाँ से एक नया पैटर्न शुरू हो जाएगा अप ट्रेंड का, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम लग जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉटम हो जाएगा, तो इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। तो कल मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन होगा उसके बाद में जो डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से जो ऑप्शन चेन वगैरह डेटा हम लोग देख के, हम लोग को जैसे हम लोग रोज आपको मॉर्निंग में मैसेज देते हैं, वो मैसेज आपको मिल जाएगा। उसमें क्या ट्रेंड लग रहा है मार्केट का पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए, क्या सिचुएशन लगी है और क्या किस तरफ मोमेंटम बन रहा है, बायस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आपको मैसेज में डाल देंगे। और रिवाइज पॉइंट्स भी है, अगर कोई यहाँ से मोमेंटम बनता है तो किस लेवल पे आप इसको बाय सेल कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो पॉइंट्स हम लोग आपको कल की रेंज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।